लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के उस डिफरेंस को आपके सामने लेकर के आ रहा हूं जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा, और आपके लिए यह जानना कितना जरूरी है जिससे आपका इन्वेस्टमेंट में एक नया एज आपके सामने निकल के आएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 3 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद है आपके लिए एक फ्री गिफ्ट। सो पहले हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म के। दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं माइंडसेट के ऊपर, और तीसरा हम लोग बात करने वाले हैं एक्शन के ऊपर। सो 3 पार्ट्स में ये वीडियो डिवाइडेड है। सबसे पहले आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये टाइमिंग के बेसिस पे होता है कि अगर लंबा समय का अगर इन्वेस्टमेंट करना तो उसको लॉन्ग टर्म कहते हैं, छोटा समय का हो तो शॉर्ट टर्म कहते हैं। इतना सबको मालूम है, लेकिन इसके अलावा जो आपको जानना जरूरी है उस पर अब हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू टाइम क्या होता है, टाइम के बेसिस पे, मतलब टाइम के बेसिस का मतलब ये हो गया कि अगर आप मिनट्स टू मंथ्स के लिए अगर काम कर रहे हैं, मिनट्स टू मंथ के लिए हो गया मतलब 10 मिनट से लेकर के 5 मिनट 10 मिनट से लेकर के अगर आप महीने के लिए कोई सौदा ले रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म, जिसमें आता है इंट्राडे आ सकता है, स्विंग ट्रेडिंग आ सकता है, पोजिशनल ट्रेडिंग आ सकता है, ये शॉर्ट टर्म हो गया। जबकि मंथ्स टू ईयर्स में जो होता है वो होता है आपका लॉन्ग टर्म। ये आपको क्लियर कट है, यहां तक तो क्लियर है, लेकिन अब इसके बाद से आपको सोचना शुरू कर देना है, जो है सेकंड पॉइंट। आइए समझते हैं। सेकंड पॉइंट होता है आपके अकॉर्डिंग टू योर नेचर ऑल्सो। क्या आपके नेचर के अनुसार भी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बन सकता है। पहला शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, अगर मैं कहूं ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म से एक फील आता है सालों वाला, लॉन्ग टाइम का। ये टाइम के अनुसार होता है, एक आपके नेचर के अनुसार भी हो सकता है आपके लिए। और इस बात को जरा गहराई में समझिए। नेचर का मतलब क्या हो गया? नेचर का मतलब हुआ ये कि आपका नेचर किस तरह का है। मतलब अगर आप ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड से क्या एक्सपेक्ट आप करते हैं, क्विक प्रॉफिट या फिर बिग प्रॉफिट। और ये हर किसी का अलग अलग होता है दोस्तों। आपका क्विक प्रॉफिट हो सकता है, किसी का बिग प्रॉफिट हो सकता है, किसी का बिग प्रॉफिट हो सकता है, आपका क्विक प्रॉफिट हो सकता है। तो ये नेचर आपको अपने में पहले से मालूम होना चाहिए। अगर ये इस पॉइंट का अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आपका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म काफी बार मिक्स हो जाता है, मैशअप हो जाता है और निकल के वो रिटर्न नहीं आ पाता है। आपको ये जानना जरूरी है कि आपका नेचर कैसा है। मेरे लिए कोई इन्वेस्टमेंट 5 साल का है, आपके लिए अगर वो इन्वेस्टमेंट 5 साल का है तो टाइम वाइज तो दोनों का 5 साल है, बावजूद मेरे लिए वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होगा। आप बोल सकते हो उसको बहुत लॉन्ग टाइम है, कोई बोल सकता है तो शॉर्ट टाइम है। किसी का अगर ट्रेडिंग ही कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा, मान लीजिए 20 साल के लिए, 25 साल के लिए कोई सौदा लिया और उसका एक्सपेक्टेशन है 20 साल 25 साल, लेकिन वो 5 साल में रिटर्न दे रही है, तो वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा वो? उसका आंसर चेंज हो जाएगा। वो आंसर इसलिए चेंज हो जाएगा क्योंकि वो नेचर वाइज सोचता है, और आपको भी ऐसा सोचना है। ओके, मतलब किसी को आंसर देने के लिए नहीं कि लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, आपको अपने को आंसर देने के लिए इस सवाल का जवाब पता होना चाहिए कि आपका नेचर किससे बिलोंग करता है। क्विक प्रॉफिट वाले आप हैं या बिग प्रॉफिट? जिसमें भी है दोनों आंसर राइट हो सकता है, आपको बस पता होना चाहिए। एंड दूसरा कि आपका नेचर किस तरह का है। एक्साइटमेंट नेचर क्या आप है जो बहुत जल्दी एक्साइटेड, मतलब बहुत जल्दी करना चाहते हैं, या फिर आप पेशेंस है आप में? अपने इस नेचर को जरा सा अनुभव करिए, जरा सा समझिए, ऑब्जर्व करिए कि आपका नेचर, आपका बिहेवियर कैसा है, एक्साइटमेंट या फिर पेशेंस। अगर पेशेंस है तो आप बिग प्रॉफिट की तरफ देख सकते हैं और आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनता है। अगर आपको लगता है एक्साइटमेंट नेचर क्या है तो मतलब आप क्विक प्रॉफिट के हैं एंड शॉर्ट टर्म बन सकता है। ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म आप टाइम के बेसिस पे डिसाइड मत करिएगा, अपने नेचर के बेसिस पे डिसाइड करिएगा। क्या? अपने नेचर के बेसिस पे। एक सेकंड के लिए एक बार एग्जांपल देता हूं, सोचिए जरा। अगर कोई इंट्राडे का प्लेयर है, क्या? अगर कोई इंट्राडे का प्लेयर है जो अपना सौदा लेता है कुछ घंटों के लिए,
कुछ घंटों के लिए सौदा लेता है और उसका डीएनए में ही बसा हुआ कि कुछ घंटों के लिए ही सौदा लेना है, कुछ घंटे में उसको प्रॉफिट बुक कर लेना, जल्दी जल्दी चाहिए भाई अपने को प्रॉफिट, जल्दी जल्दी उसको प्रॉफिट चाहिए। ओके, अब उसको आप बोल दिए 2 महीना तक इस सौदे को रोक के रख ले, बोलिए, उसका ये हो नहीं पाएगा, उसमें इतना पेशेंस नहीं है, उसको बस प्रॉफिट हो गया निकलो, उसके लिए 2 महीना लॉन्ग टर्म हो जाता है। एग्री और नॉट? एग्री विद दिस पॉइंट? अगर जो इंट्राडे का प्लेयर है, जिसके डीएनए में इंट्राडे है, जिसके ब्लड में इंट्राडे है, जिसके बिहेवियर में, सोच में, थॉट प्रोसेस में इंट्राडे है, कुछ घंटों में उसको प्रॉफिट बुक करना है, उसको आप बोलेंगे 2 महीने के लिए अपना सौदा को होल्ड करके रखने, उसके लिए लॉन्ग टर्म हो जाएगा, उसके लिए वो पेशेंस के बाहर है। 2 महीना भी उसके लिए लॉन्ग टर्म हो सकता है। दिस इज द पॉइंट। और कुछ सालों के लिए अगर कोई है, कोई सालों के लिए इन्वेस्टमेंट ले रहा है, उसके लिए 6 महीना भी शॉर्ट टर्म हो सकता है। मतलब नेचर का रोल होता है। मतलब सौदा में एंट्री लेने से पहले इस सवाल का जवाब क्लियर कट होना चाहिए आपके पास कि आपका नॉर्मली टिपिकली बिहेवियर कैसा है। लॉन्ग टर्म वाले मतलब बड़ा प्रॉफिट या फिर जल्दी प्रॉफिट, किसमें आप ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं? बड़ा प्रॉफिट कमाने में या जल्दी प्रॉफिट कमाने में, पहला। और दूसरा, नॉर्मली भी आपका बिहेवियर किससे ज्यादा मैच होता है? एक्साइटमेंट से या फिर पेशेंस से? धैर्य रख पाते हैं या एक्साइटेड हो जाते हैं? इस सवाल का जवाब रहने से आपका डिसीजन बहुत क्लियर कट निकल के आएगा दोस्तों। तो ये था कॉन्सेप्ट। आई होप दैट यू लव दिस पॉइंट। अगर ये पॉइंट अच्छे समझ में आए दोस्तों तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसा बेहतरीन वीडियो मिलता रहे। बहरहाल दूसरे पॉइंट में आते हैं माइंडसेट के ऊपर। माइंडसेट मतलब क्या, समझिए। माइंडसेट में आता है 2 पॉइंट। पहला, डिफाइन योर रीजन। अब आपको लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म को देखना किस एंगल से, किस चश्मे से आपको देखना है। अभी तक आप लॉन्ग टर्म को और शॉर्ट टर्म को टाइमिंग के चश्मे से देख रहे थे, जो कि ये पॉइंट है एक्चुअली कि लंबा समय है तो लॉन्ग टर्म और कुछ टाइम के लिए है तो शॉर्ट टर्म, जो कि गलत नहीं है, लेकिन इससे बेहतरीन आंसर भी कुछ है। लेकिन अब आपको किस एंगल से देखना है वो समझिए। अब आपको सोचना है ऐसे, ये समझ में एक बार आ जाए, उसके बाद आपको डिफाइन करना है अपना रीजन। क्या डिफाइन करना? अपना रीजन। रीजन मतलब कि क्यों आप इस ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं, क्या देख करके आप अपना इस ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं। वो रीजन डिफाइन करेगा कि आप कितने टाइम के लिए उसमें रहेंगे। बात समझिए अच्छे से। एक जब आपके पास रीजन रहता है ना, तो रीजन अपने आप में एक टाइम फ्रेम लेकर के आता है। अगर आपके पास रीजन है एंट्री लेने का, प्रॉपर रीजन है, तो वो रीजन ही आपको आपका टाइम फ्रेम बता देगा। अब उस टाइम फ्रेम के अनुसार अपना चुन लीजिए कि ये आप में इसको इस ट्रेड में आपको एंट्री लेना है या नहीं लेना है। ये रीजन आपको बता देगा कि इसमें प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन कैसा है, कितना टाइम में ये प्रॉफिट होने वाला है, तो ये आपको बता देगा। अगर ये रीजन आपको बता देता है कि इसमें रिटर्न बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत बड़ा आने वाला है, और अब बिग प्रॉफिट, आपका नेचर ये बिग प्रॉफिट, तो ये आपके लिए सुटेबल हो सकता है। लेकिन बिग प्रॉफिट तो टाइम देने के बाद बनता है। 2 दिन में तो 300% रिटर्न नहीं आ जाएगा ना। तो 300% तो रिटर्न है, लेकिन टाइम भी वैसा लगेगा फिर। तो अगर आप देख लीजिए आप में पेशेंस है तो आप ऐसा सौदा में एंट्री ले लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार इतना बड़ा छोड़ो, वैसा अपॉर्चुनिटी में जाना है जिसमें प्रॉफिट जल्दी आए, भले जल्दी प्रॉफिट चाहिए, दैट्स इट, कम टाइम में जल्दी प्रॉफिट चाहिए, तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बदल जाएगा। तो अपना रीजन, ये सारा इस सवाल का जवाब आपके पास आना चाहिए। ये कहां से आता है? पहले तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है और दूसरा आपको डिफाइन करना पड़ता है अपना रीजन। रीजन आपके पास क्लियर रहेगा तो आपके पास इन दोनों सवाल का जवाब आ जाता है। रीजन कहां से आता है दोस्तों? रीजन आता है आपके एनालिसिस से, ऑफ कोर्स। एक बार जब आप रीजन डिफाइन कर देंगे तो रीजन विल डिफाइन योर टाइम होराइजन, रीजन विल डिफाइन योर टाइम होराइजन, रीजन विल डिफाइन योर कि आपका कितना रिटर्न लेकर के आप बाहर आने वाले हैं, ये आपका डिफाइन हो जाएगा रीजन के डिफाइन होने से। तो अपना रीजन को डिफाइन करिए। इसका आंसर कहां पे है? इसका आंसर आपके एनालिसिस में छुपा हुआ है। रीजन का जवाब आपके एनालिसिस में छुपा हुआ है। और दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, बी एब्सोल्युटली क्लियर। लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं या शॉर्ट टर्म में जा रहे हैं, एकदम क्लियर कट रहिए। क्लियर मतलब क्या? क्लियर का मतलब ये, अपना नेचर को क्लियर रखिए, अपना नेचर, अपना बिहेवियर को क्लियर रखिए। आप है किस में?
पेशेंस या बिग प्रॉफिट, पेशेंस या एक्साइटमेंट, डिफाइन कर लीजिए। क्विक प्रॉफिट या बिग प्रॉफिट, डिफाइन कर लीजिए। जैसे ये डिफाइन हो जाएगा आपका नेचर डिफाइन हो जाएगा। ये नेचर जैसे डिफाइन हो गया आप क्लियर हो गए। एक और स्टेप वो है रीजन। जब आपका नेचर क्लियर कट हो गया है, जब आपका रीजन डिफाइन हो गया है, आपका नेचर डिफाइन हो गया है, आपका रीजन डिफाइन हो गया, आपका नेचर डिफाइन हो गया है, तब आप बिल्कुल क्लियर रहते हैं। इन्वेस्टमेंट में एंट्री लेने से पहले, सौदा लेने से पहले आपका इस पे क्लैरिटी होना चाहिए बहुत अच्छे से। करेंगे एक्चुअली सारा पॉइंट आपस में इंटरलिंक है। जैसे हम लोग बात किए तो कॉन्सेप्ट पे, तो आपको इस सवाल का जवाब पता था, लेकिन अब आपको इस पे भी फोकस करना है, इस पे फोकस करना है, इस पे आपको फोकस करना है, क्योंकि जैसे ये फोकस हो जाता है तो आपका इन दोनों का जवाब आपको मिल जाएगा। जैसे ये फोकस हो जाएगा आपको इन तीनों सवाल का जवाब मिल जाएगा। सारा पॉइंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है वैसे। ओके, तो ये है आपका, इस तरीके से आपको सोचना है। बेसिकली आपको इस एंगल पे ज्यादा जोर दे करके सोचना होता है। ओके, इस एंगल पे आपको जोर देके सोचना होता है अपने इस दोनों पॉइंट पे। माइंडसेट एक बार आपका क्लियर हो गया, आपका एंगल एक बार क्लियर हो गया, तो अब आपको लेना पड़ता है एक्शन। एक्शन के लिए आपको क्या करना, अब ये ध्यान से समझिए। आपको इस वीडियो का पूरा फायदा तब मिल पाएगा जब इस पर आप एक्शन लेते हैं, या इस एनालिसिस पे आप कुछ एक्शन मिलाते हैं। तो दो एक्शन बनता है फिर। पहला, मेंटेन योर सेपरेट अकाउंट। वैसे आई होप कि आप मेंटेन करते होंगे, कम से कम आपका 2 सेपरेट अकाउंट होगा। एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए बना लीजिए एक सेपरेट अकाउंट, और दूसरा शॉर्ट टर्म के लिए, बेसिकली ट्रेडिंग के लिए। एक ही डीमेट अकाउंट में आप लॉन्ग टर्म का सौदा और शॉर्ट टर्म का सौदा मत लीजिए। ये मिक्स जब होगा अल्टीमेटली आप ही का रिटर्न हैम्पर होगा इससे। अक्सर आप देखेंगे जब आपका अकाउंट मिक्स रहता है, आप कोई भी एक्सपेक्टेशन रख लीजिए, एक्सपेक्टेशन में आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे, उससे पहले आप सौदा काट के निकल चुके होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं गलत डिसीजन होता है, क्योंकि 2 अकाउंट आप मिक्स कर चुके हैं। इसको नीट एंड क्लीन रखिए, एकदम सेपरेट रखिए। ओके, तो 2 सेपरेट अकाउंट को मेंटेन करिए, यह है पहला। एंड दूसरा खास बात इसके लिए कि इसको टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहिए। टाइम टू टाइम रिव्यू करने का मतलब है शॉर्ट टाइम, मतलब ट्रेडिंग के लिए जो डिमेट है उसको तो आप रोज देखते ही होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन जो लॉन्ग टर्म है ना, लॉन्ग टर्म का अब ये मतलब मेरा टाइम से नहीं है, मतलब टाइम भी देखना है लेकिन आपको नेचर भी देखना है। वैसे मतलब इस दोनों से लॉन्ग टर्म डिसाइड होता है, केवल टाइम से नहीं। तो जब हम लॉन्ग टर्म बोले तो इन दोनों का मतलब होता है। तो जो सौदा लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए पड़ा हुआ है, उसको वीक में, वीकली बेसिस पे आप देख सकते हो, उसको रिव्यू करिए कि ये सौदा कैसा चल रहा है। क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे इसको रिव्यू करने में लगेंगे ना, तो अल्टीमेटली आप पाएंगे कि आप उसका पूरा अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाएंगे। एक्चुअली वी हैव गॉट आवर मंकी माइंड। सब किसी के पास मंकी माइंड है जो जंप करते रहता है, एक स्टॉक से दूसरा स्टॉक, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा। वो रिटर्न किसी में ठीक से उठा नहीं पाता है। ओके, तो इसके लिए जरूरी ये नहीं है कि उसको रोज 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 ट्रैक करना है। जो लॉन्ग टर्म का सौदा है उसको वीकली बेसिस पे ट्रैक करते रहिए, और इसके लिए 2 सेपरेट अकाउंट मेंटेन करिए। ये था आपके लिए एक्शन पॉइंट। आई होप दोस्तों दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। नाउ दिस टाइम फॉर गिफ्ट। अब आपके लिए है गिफ्ट। तो 3 पॉइंट्स आपके लिए है, 3 गिफ्ट है आपके लिए, जरा ध्यान से समझिए। अगर दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी बिगिनर्स हैं, फ्रेश हैं, तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक मिनी कोर्स हम लोगों ने रीडिजाइन किया है। वो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, एंड इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जो 1 से 1.5 घंटे का कोर्स है, एक बेसिक कोर्स है, जहां पे आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि अगर आप कंप्लीट बिगिनर्स भी हैं और आपको इंटरेस्ट है इस मार्केट को लेके, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव आपको ये मार्केट लगता है, तो इसका लॉजिकल स्टेप्स कैसा होना चाहिए, लॉजिकली इसका शुरुआत कैसे करते हैं। क्योंकि अगर पहला स्टेप आपका गलत हो गया तो इक्वेशन खराब हो सकता है। तो आपका पहला स्टेप सही होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, एंड गाइडेंस ओरिएंटेड होना चाहिए। तो 1 से 1.5 घंटे में आपको सारा सवाल का जवाब मिल जाएगा कि स्टॉक्स को चुनते कैसे हैं, स्टॉक्स में देखते कैसे हैं, स्टॉक क्यों करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, एनालिसिस किस लेवल पे होता है, कहाँ पे होता है, कहाँ जाके किया जाता है। 1 से 1.5 घंटे में बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका पहला गिफ्ट। आई होप दैट यू लव दिस गिफ्ट एंड यू नीड इट।
दूसरा दोस्तों, अगर आप इस मार्केट में पहले से भी हैं इन केस, तो भी आपको एक बार तो ये कोर्स कर ही लेना चाहिए। और आपके लिए हम लोग एक प्राइवेट ग्रुप बनाए हैं, नीचे में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जहां पे इस ग्रुप को आप ज्वाइन करते हैं तो डेली बेसिस पे या फिर हफ्ते में 3 से 4 दिन हम लोग आपको डेली कुछ एक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे जैसे आप वो एक्शन लेते रहेंगे, आपके एनालिसिस में एक निखार, एक नया एज निकल के आएगा। ऑलराइट, सो ज्वाइन दिस प्राइवेट ग्रुप राइट नाउ। एंड तीसरा दोस्तों, आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो हम लोग लाने वाले हैं मार्केट के मूव के ऊपर, कि मार्केट में अगला मूव कौन सा आ सकता है, किस तरफ का चाल बन सकता है, ये हम लोग अगला वीडियो लाने वाले हैं। तो इस चीज को अच्छे से जानने के लिए हम लोग का चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लोगों के साथ शेयर करिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।